अस्पताल में नहीं जाएगी, किसी अच्छे काम में काम आएगी। हम अपने कमाई का 10वां अगर किसी के काम में आ सके तो भी काफ़ी है। प्रभु ने जो जीवन दिया वो प्रेरणादायी बने। और हमारा जीवन का ध्येय क्या होता है? हर मनुष्य का ध्येय एक ही होता है, परमात्मा का मिलन। लेकिन किसी को नहीं हो पाता है, क्योंकि हम प्रभु को पाने के लिए दर बदर भटकते हैं। उसकी सेवा, पूजा, याचना सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें मंदिरों में जाने से या किसी के प्रवचन सुनने से अगर हमें परमात्मा मिल जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम बहुत कुछ करते हैं, फिर भी परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे में कुछ कमी है। तो जब भी हमें प्रभु से मिलना है तो सर्वप्रथम जब हम आहार का आध्यात्म समझ के आगे चलते हैं तो तब और तब के बाद सेवा, और सेवा के बाद आता है सुमिरन। सुमिरन से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है, लेकिन सुमिरन में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमारा आहार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है। जब हम आहार में बदलाव लाते हैं और ये सात्विक भोजन करते हैं तो सुबह में आपको अभी जगाना नहीं पड़ता है, बेल नहीं बजाना पड़ता है, दिल का बेल बजता है, अंदर से घंटी बजती है और आप उठ जाते हैं। ऑटोमेटिक आपका शरीर ये अपनी साइकिल पे चलने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी की साइकिल जो होती है, सुबह में जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, गाढ़ निंद्रा आना। अगर हम कोई भारी खाना रात को खाते हैं तो हमें अच्छे से नींद नहीं आती है, लेकिन अगर ऐसा भोजन खाने के बाद हमें बिना सपनों वाली और गाढ़ निंद्रा आ जाती है, इसका मतलब है कि ये भोजन में कुछ दम है। तो घर पे अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे जाने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अगर अहमदाबाद में है तो ये सिस्टम करने के लिए मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें ना जैसे ही आप माहौल छोड़ोगे और विचार बदल जाएंगे। ये तो भूमि की ओरा है। जैसे ही हम जिस माहौल में जाते हैं, जब हम यहाँ से जाएंगे तो पूरी दुनिया खाने पीने वाली है, तो अपना मन उसमें फिसल जाता है। हम ना उसके ऊपर ऐसे फंस जाते हैं और लिपट जाते हैं कि हमें भी अपना मन ऐसे बहुत चंचल है तो खाने के लिए दौड़ जाता है। तभी आपको ये रेसिपी बुक का उपयोग करना है और कच्चे में ही ऐसी आइटम बना के खानी है कि आपके मन को तृप्ति मिल जाए। जब आपको ऐसा लगे कि आपका मन फिर भी टूट रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल के जरिए जो दूर रहते हैं वो कॉल कर सकते हैं, और जो अहमदाबाद में है वो मिलने के लिए भी फ़ोन करके आ सकते हैं। लेकिन एक नम्र विनती है कि जब भी आप हमें मिलने आते हो तब आप संपूर्ण स्वस्थ और मन में ये सोच के आना कि हम ना आपको 3 से 4 महीना तो ये पथी पे रखने का तो हम प्रयत्न करेंगे ही, कैसे भी हो। क्योंकि आपको अगर परिणाम पाना है तो ये 6-8 दिनों में आप नहीं पा सकते हैं। आपको लंबी तपश्चर्या करनी पड़ेगी, अपने खून की सफाई करके अपने रोग पे आपको विजय पाना है। तो जो भी लोग यहाँ से सेमिनार करके गए, जिन्होंने चालू रखा और विश्वास रख के
उन्होंने ये चातुर्मास किए, किसी ने और ज़्यादा लंबा समय खींचा, यहाँ पे आए, फिर बाद में भोपाल भी गए, तो वहाँ पे जाके भी उन्होंने यही सिस्टम जारी रखा, तो उनको बहुत अच्छा परिणाम मिला। क्योंकि आप भी अगर भोपाल जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है और नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट के साथ ये न्यू डाइट सिस्टम का भोजन दिया जाता है। नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट किस लिए है कि आपको जल्दी खड़ा करे। ये आप घर में भी कर सकते हैं। हमारे हर सेमिनार में पूज्य डॉक्टर अर्जुन तिवारी साहब भी आते हैं, तो वो जब यहाँ पे आपको घर पे करने वाली सब नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट जब बताते हैं, सिखाते हैं, तो आपको उसके साथ साथ जब ये न्यू डाइट सिस्टम अपनाते हैं तो काफ़ी फायदा होता है, जल्दी परिणाम मिलता है। लेकिन सच में आहार ही औषध है। अगर आपका आहार रसाहार, फलाहार और ग्रीन सब्जियां जो आप बिना पकाए लेते हो, अगर आहार सच्चा है तो फिर हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जल्दी से जल्दी परिणाम चाहिए तो आप इसके साथ ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी, लपेट, ये मसाज और बाकी जो कटी स्नान वगैरह है, स्टीम है, इन सब का प्रयोग आप इसके साथ में कर सकते हैं। क्योंकि ये सब बाहरी प्रयोग है, अंदर कुछ भी नहीं डालना है। तो इसीलिए एक बार अगर आप भोपाल हो आएंगे तो आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नेचुरोपैथी भी बहुत उत्तम है और घर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भी लोग भोपाल जाना चाहते हैं तो हमारे पास वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उधर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, वहाँ पे 3-3 महीने का वेटिंग रहता है, तो आप जब भी जाना चाहते हो थोड़ा जल्दी जाग जाना, क्योंकि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बाद में आपको जगह मिलेगी। वहाँ पूरे वर्ल्ड से काफ़ी लोग आते हैं और स्वास्थ्य लाभ पा के जाते हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम के बाद जब आप रूटीन लाइफ में जाएंगे तब आपको मध्यम मार्ग कैसे फॉलो करना है। कच्चा कच्चा तो बहुत सुन लिया, लेकिन अब कच्चे के बाद जब आपका मध्यम मार्ग आएगा, क्योंकि अब आप चातुर्मास में तो बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। कैसा भी रोग है, अगर आपने चातुर्मास पूरे विश्वास के साथ बिना चीटिंग किए हुए आपने इसको फॉलो किया तो आपका कोई भी रोग चला ही जाने वाला है। लेकिन मैं एक शब्द यूज़ कर रही हूँ, बिना चीटिंग के। चीटिंग किया तो आप एक सब्जेक्ट में फेल तो सब में फेल। बार बार आपको केजी से लेके कॉलेज तक चलना है, तो इससे अच्छा है एक ही बार हम ये तपश्चर्या कर ले और केजी से सीधे 4 ही महीने में हम कॉलेज तक पहुंच जाए। तो ये रास्ता बहुत आसान है। केजी से कॉलेज तक पहुंचने में तो समझो 15 साल बीत जाते हैं। लेकिन अगर आपने चातुर्मास ठीक से कर लिए ना तो 4 ही महीने में आप केजी से सीधे कॉलेज में, और कॉलेज भी नहीं, आप सीधे स्नातक यानी सीधे प्रोफेसर बन जाओगे। क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है और चातुर्मास का अनुभव ही आपको सब कुछ सिखा देगा। इतना कुछ सिखाएगा ना, आपको कुछ भी होगा ना फिर आप खुद के डॉक्टर खुद बन जाएंगे, और केवल खुद के नहीं पूरे परिवार के डॉक्टर बन जाएंगे। कुछ भी हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे? सर्वप्रथम
एनीमा। हाँ, किसी को कुछ भी घर में हो जाए, सिस्टम से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, पहले उनको एनीमा दे दो, फिर हमें कॉल करो, क्योंकि एनीमा से आधे दर्द तो चले जाते हैं। तो जब आप एनीमा का प्रयोग करते हैं अच्छे से, 2 से 3 बार एनीमा करोगे और आपके रोग गायब हो जाएंगे। तो पहले आप एनीमा का प्रयोग करें, और ना रह पाए लोग उपवास पे, तो आप उनको जूस वगैरह दें। नॉर्मल रूटीन लाइफ कैसी होनी चाहिए कि जब भी आप दिन की शुरुआत करते हो, तो आप अगर ग्रीन जूस जल्दी नहीं बना पाते हो तो 1 गिलास नींबू पानी से शुरुआत की दीजिए। जब हम नींबू पानी से शुरुआत करते हैं विटामिन सी से, तो अपने बॉडी में एक अलग सी स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि उससे हमें ताकत मिलती है और हमें ऐसे दिन पूरा ऊर्जामय जाता है। तो अगर पहली शुरुआत अगर ग्रीन जूस से नहीं कर पाते हैं, तो सर्वप्रथम आप नींबू पानी, शहद या फिर उसमें अदरक डाल के केवल नींबू पानी और अदरक का पानी, या फिर नींबू पानी और उसमें जरा सा 1 पिंच काला नमक डाल के भी आप पी सकते हैं। कैसे भी हो, एक बार आपने नींबू पानी से शुरुआत कर दी और उसके बाद आप फिर ग्रीन जूस बना के पी सकते हैं। तो दिन की शुरुआत जब भी करें ऐसे ही करें। हो सके तो दिन भर आप भी कच्चा खाएं और घर वालों को भी कच्चा ही खाने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो लोग अगर आपके साथ जुड़ गए और कच्चा खाने लगे तो अब वो भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हो सके उतना कच्चा खाएं। आप तो खाएंगे ही, लेकिन परिवारजनों को भी खिलाने का प्रयत्न करें। और अगर वो लोग नहीं रह पाते हैं तो फिर उनको कोई उबली हुई सब्जी या ऐसा कुछ दे दे कि उनका पेट भर जाए। लेकिन एक ही आइटम से उनका पेट भर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये दाल, सब्जी, चावल, रोटी, ये सब दोपहर को ना पकाते हुए शाम को जल्दी पकाए और दोपहर को केवल लंच नहीं पर ब्रंच दे दे। ब्रंच यानी एक ही चीज़, जैसे कि वेजिटेबल ओट्स है, वेजिटेबल पोहे है, ऐसी चीज़ जो उनका पेट भी भरे और लाइट भी फील हो। तो आप अपने घर वालों को ऐसे ब्रंच देके भी खुश कर सकते हैं। कभी कुछ उबला हुआ सलाद भी दे सकते हैं, जैसे कोई अंकुरित चीज़ें हैं तो उसको आप उबाल के दे सकते हैं। तो हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपने परिवारजनों को इस सिस्टम में ला पाएंगे। दूध छुड़वाना है तो कैसे छुड़वाएंगे? तो यहाँ से, घर से जब हम जाते हैं घर पे, तो घर वालों को जैसे चाय की आदत है, तो आप क्या करोगे? उनके लिए अब चाय छोड़ के तुलसी सुधा बनाओगे। तुलसी सुधा कैसे बनाना है? तो यहाँ पे उसका शक्तिवर्धक काढ़े का पैकेट भी मिलता है। और अगर आपको जैसे घर में एक्स्ट्रा कुछ डालना है, तो आपने जैसे 2 गिलास पानी लिया, उसके अंदर एक बड़ा चम्मच भर के शक्तिवर्धक काढ़ा का ये जो मिक्स पाउडर हमने बनाया है, उसमें क्या है? सौंफ है, अजवाइन, जीरा, मेथी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, पिपरामुल, यही सब हेल्दी चीज़ें हैं। और फ्रेश डालना है आपको अदरक, तुलसी, पुदीना और लेमन ग्रास। लेमन ग्रास सूखा के इसमें डाला हुआ है, लेकिन आप अपने आप भी फ्रेश लेमन ग्रास यानी हरी चाय जो आती है ना बाज़ार में, घास जैसी लंबी, वो भी आप धो के टुकड़े करके अंदर डाल सकते हैं। उसको अच्छे से उबाल लीजिए। पानी 2 गिलास रखा था, अगर 1.25 या 1.5 गिलास हो जाए, फिर आप उसमें ऑर्गेनिक गुड़ डालिए।
ऑर्गेनिक गुड़ डाल के आप उसको थोड़ा सा उबालिए, आपका गुड़ पिघल जाए तब तक। फिर उसके बाद आप गैस को, जैसे गुड़ आपका अंदर पूरा मेल्ट हो गया, अब आप गैस को बंद कर दीजिए और फिर 5 मिनट के बाद जब पूरा उबाल नीचे बैठ जाए, आप ऊपर से छान के कप में आपके बुजुर्ग को और सबको पिलाएंगे तो ये बहुत ताकत भी देता है, क्योंकि इसमें गुड़ है और उनको जो चाय की तलब है ये इससे पूरी हो जाती है। पीने के वक्त जिसको नींबू अच्छा लगता है तो वो लेमन टी की तरह उसमें जरा सा नींबू आप अपने कप में डाल सकते हैं। तुलसी सुधा पूरे दिन का साथ में भी बना सकते हैं। अगर किसी को शाम को चाय की आदत है तो ये सब चीज़ें, इसमें आप चाय का मसाला डाल सकते हैं ताकि आपको खुशबू आए। इलायची, ये सब कुछ इसमें डाला हुआ है, लेकिन आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऊपर से डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो इसमें सौंफ सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप ऊपर से 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ, कच्ची वरियाली डालते हैं तो खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये तुलसी सुधा दिया जाता है जिनको चाय छोड़वानी है। जैसे यहाँ पे तो आपने चाय छोड़ दी है, लेकिन घर पे जाके जैसे शाम के वक्त कभी चाय या कुछ गर्म पीने का मन करे, अभी तो आप कच्चे पे ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन जब आप कच्चे से पक्के पे आते हो, यानी कि एक वक्त भोजन पे आते हो, तब आप ऐसा तुलसी सुधा बना के पी सकते हैं। ये सर्दी में, खांसी में, अस्थमा में, सब में फ़ायदा करता है। किसी को भी अस्थमा का प्रॉब्लम है तो शाम के टाइम या रात के टाइम ये शक्तिवर्धक काढ़ा पीने से उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये मौसम में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब ठंड का मौसम हो तब हमें ऐसा लगता है कि कुछ गर्म पिए तो अच्छा लगे, तो ये आप रात के टाइम या शाम के टाइम एक बार ले सकते हैं तुलसी सुधा। और घर में जो चाय छोड़ना चाहता है उसे आप सुबह शाम दोनों टाइम ऐसा शक्तिवर्धक काढ़ा बना के देंगे, उससे बॉडी पेन नहीं होगा और काफ़ी स्फूर्ति भी बनी रहेगी। तो ऐसे आप तुलसी सुधा बना के दे सकते हैं और चाय कॉफ़ी का जो नशा है वो छुड़वा सकते हैं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि दारू से 8 गुना ज़्यादा खराब है। वो हमारे इंटेस्टाइन को बहुत ही खराब करता है। ये नशा ऐसा होता है कि जब तक ना पिए हमें फ्रेशनेस नहीं आती है, तो उसके हम आदी बन जाते हैं। चाय में निकोटीन है, टैनिन है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसको हमें कभी नहीं लेना चाहिए। कॉफ़ी में कैफीन है, चाहे कैसी भी कॉफ़ी पीते हो उसमें कैफीन है। उससे आप देखना, चाय और कॉफ़ी ज़्यादा लेने से आपके दांतों का कलर भी बदल जाता है। यहाँ तक कि चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीने से आपको बॉडी में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी आ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी ये दूध और दूध की बनावट से आती है। हम समझते हैं दूध में कैल्शियम है, बिल्कुल गलत है। दूध सच में आपके बॉडी के नेचुरल कैल्शियम जो आपका बॉडी बनाता है उसकी कार्य क्षमता को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए हमें पराई माँ के दूध को छोड़ के हम नारियल का दूध, बादाम का दूध, हेज़लनट मिल्क वगैरह हम ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपको ना मिले, आप कहीं बाहर रहते हैं, अगर आप इनको मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आप बोलोगे तो आपके घर तक कुरियर के द्वारा पहुंच जाएगी।
मिलती है तो आप ले सकते वहाँ से। अगर ना मिले, आपको कुछ तकलीफ हो, तो कोई भी चीज़ आपको मंगवानी है तो इसके पापा को आप कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको भिजवा देंगे। लेकिन प्लीज़ पराई माँ का दूध मत पीना। इतना कुछ देखा है, इतना कुछ समझा है, तो फिर घर पे जाके वही भूल बारंबार मत करना, क्योंकि भूल की परंपरा जब हम चालू रखते हैं ना, तब हम कम परेशान होते हैं, लेकिन हमारी धरोहर, हमारे बच्चे, हमारा वंश, हमारा अंश ज़्यादा बीमार होता है। क्योंकि हम शुरुआत करेंगे तो बच्चे तो पीछे लेने ही वाले हैं। तो बच्चों को अगर दही खाने की आदत है तो आप बच्चों को नारियल का दही, मूंगफली का दही बना के भी दे सकते हैं। मूंगफली को अगर हम ओवरनाइट भिगा के सुबह में उसको बहुत अच्छे से घिस के धो लें, फिर उसको अच्छे से बारीक पेस्ट बना लें कम पानी डाल के, और बाद में आप उसमें अच्छे से 1 गिलास पानी डाल के उसको खूब क्रश करेंगे, फिर उसको आप वो छन्नी में छान लेंगे, तो ये अच्छा सा एक पीनट मिल्क तैयार होगा। उसको आप गरम करेंगे, जैसे ही उसका हल्का सा उबाल आए आप गैस बंद कर दो। और अगर आपको थिक दही चाहिए तो उसमें आप थोड़ा सा चावल का आटा मिला सकते हैं, थोड़ा ठंडा होने के बाद। पहले चावल के आटे को आप मूंगफली के कच्चे दूध में मिला के, हिला के, ब्लेंडर घुमा के पूरा उसको एक रस कर दे, और फिर आपको ये दूध के अंदर मिक्स करके फिर उसके अंदर हल्का सा उबाल या हल्का सा गरम करके आप उसमें पहली दफ़ा वो जो नॉर्मल दूध के दही का आप वो मेरवन डाल सकते हैं, या फिर साबुत हरी मिर्ची डाली के साथ अगर 2 डाल देंगे तो भी आपका दही जम जाएगा। मूंगफली का और कोकोनट का मिक्स दही बहुत अच्छा लगता है। कोकोनट को एकदम अच्छे से पीस लेंगे तो उससे हमें काफ़ी, उसमें फिर क्या डालना है, नींबू डालना है, और आप नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालेंगे तो एकदम टेस्टी दही बनेगा। और ये आप बच्चों को पराठे के साथ ये दही खिला सकते हैं। तो ऐसे आप नेचुरल दही बना के अपने बच्चे को स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं अपने बच्चे के लिए, अगर दूध और दूध की बनावट से हमें छुटकारा पाना है तो ऐसे ही आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। आपके पास अगर स्लो जूसर है तो वो आपको बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि स्लो जूसर में नीट जूस निकलता है, चाहे जवारे का हो, ग्रीन जूस हो, कोई भी फलों का रस है, तो वो स्लो जूसर के जरिए उसके सत्व तत्व उसके अंदर काफ़ी बने रहते हैं। जो भी अपना हाई स्पीड जूसर है, वो जूसर 1 मिनट में समझो 1200 RPM, या जो फास्ट जूसर होते हैं वो 1 या 2 मिनट में 1200-1500 आटे घूमता है, और स्लो जूसर केवल 50 आटे घूमता है। वो गर्म भी इतना नहीं होता है और उसमें पत्थर की ब्लेड होती है। तो जैसे हम अभी की आटा चक्की में आटा पीसते हैं और जो हम पत्थर की घंटी में पहले के ज़माने में पीसते थे, उसमें कितना अंतर और फ़र्क है, काफ़ी। तो वैसे ही स्लो जूसर में आप अगर नीट जूस बना के पीते हैं तो आपका रोग निकलने में आपको समझो कम वक्त लगेगा नीट जूस पीने से, क्योंकि अब उसमें पानी नहीं है। तो ये जूस काफ़ी हमें असर करता है।
जैसे कि फास्ट जूसर, यानी मैं केवल एक नाम देती हूँ सुजाता, और बाकी भी कई जूसर आते हैं, वो फास्ट है। लेकिन स्लो जूसर में हमारे पास जो है और हमने जो अनुभव किया है वो है कुविंग्स, KUVINGS। अमेज़ॉन पे भी मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। और कुविंग्स ये अमेज़ॉन पे भी मिलता है, लेकिन अमेज़ॉन से भी 1400-1500 रुपया सस्ता हम लोग ला के देते हैं। तो उसके डेमोस्ट्रेशन के लिए कुविंग्स वाले आपके घर आ जाएंगे। और ये स्लो जूसर आप अगर कैपेबल है तो अपने घर में बसा के सच में बहुत अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। क्योंकि हमें ना यहाँ से जब घर जाएंगे तब पता चलेगा कि ये बार बार जूस निकालना कितना मुश्किल होता है। फिर हम क्या करते हैं, कंटाल जाते हैं। अगर जूसर अच्छा है तो आपको जूस निकालने के लिए कंटाला नहीं आएगा। तो स्लो जूसर में अपने आप जूस छान के आता है और पूरा जूस का कचरा जो है वो एक तरफ और एक तरफ जूस, तो पीने का बहुत आसान हो जाता है। कि जैसे पाइनएप्पल का जूस निकालना है तो बड़े बड़े पीस कर देने हैं और उसमें डाल दिए, तो उसमें से ऐसे अच्छे से घूम के पूरा रस निचोड़ के आ जाएगा। उसका टेस्ट भी अलग है, स्लो जूसर के जूस का टेस्ट भी अलग है। जैसे आप मस्क मेलोन यानी खरबूजा का जूस निकालते हैं बीज के सहित, तो बहुत अच्छा बनता है। अगर उसमें आप वरियाली यानी कच्ची सौंफ डाल दोगे तो खरबूजा का जूस सच में बहुत अच्छा लगता है। उसके बीज के साथ जब हम करते हैं स्लो जूसर में तो उसके बीज का भी पूरा कस आ जाता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो ऐसे आप स्लो जूसर में अपना जूस बना सकते हैं। अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हैं, और अमेज़ॉन से सस्ता चाहिए तो इसके पापा से आप कहेंगे तो आपको ला के दे देंगे, वही आएगा, कोई फेरफार नहीं आएगा अंदर। इसके अंदर केवल जूस नहीं निकलता, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें आइसक्रीम खाने का भी मन करेगा। तो इसमें आइसक्रीम स्ट्रेनर, स्मूदी स्ट्रेनर और जूस का तीनों स्ट्रेनर आते हैं। इसमें अगर आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो जैसे कोई भी फ्रेश फ्रूट है, मैंगो, केला, चीकू, कोई भी फ्रूट, कीवी, उसको आप केवल छिलका निकाल के, अगर अंदर गुठली है तो निकालनी पड़ेगी, बड़े बड़े पीस आम के करके आप जिपलॉक में या एयरटाइट डिब्बे में उसको पहले फ्रोज़न करना है। जब हम डीप फ्रीज में फ्रोज़न करते हैं तो वो बर्फ जैसा बन जाता है। जब आपको आइसक्रीम स्ट्रेनर लगा के उसका आइसक्रीम, नेचुरल मैंगो का आइसक्रीम खाना है तो वो जमे हुए मैंगो आप 5 मिनट के लिए वो डिब्बा पानी में छोड़ दो, और फिर उसको खोल के वो मैंगो आप कड़क वाला ही, अगर आप ये स्लो जूसर में डाल देते हो आइसक्रीम स्ट्रेनर लगा के, और फिर आप चालू करते हो तो नीचे मस्त सॉफ्टी आएगी मैंगो की, नेचुरल। ये डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट कट करके छिड़क सकते हैं, सीड छिड़क सकते हैं, सनफ्लावर, पंपकिन सीड, ये सब सीड डाल के भी आप ये सब क्रश कर सकते हैं। तो आपका एक हेल्दी आइसक्रीम बन जाएगा। इसमें आप कोकोनट मिल्क का भी, खजूर अंजीर वाला शेक बना के फ्रोज़न करके इसका भी आप सॉफ्टी बना के अच्छे से खा सकते हैं। ये स्लो जूसर में नारियल का दूध और आंवले 2 चीज़ नहीं डालनी है, बाकी आप हर कोई चीज़ डाल सकते हैं। आंवले के पीसीस करके डालते हैं तो कुछ नहीं होता है,
लेकिन साबुत आंवले आप नहीं डाल सकते और नारियल मत डालना, क्योंकि नारियल का दूध मिक्सी में ही अच्छा निकलता है। वैसे भी उसमें तो पानी डालना ही पड़ता है। तो ऐसे आप स्लो जूसर का उपयोग कर सकते हैं स्मूदी के लिए। जिनको दांतों में तकलीफ है, चबा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो भी सलाद आप बना रहे हो, अगर स्मूदी स्ट्रेनर लगा के अंदर डाल दोगे तो आपके लिए पीसी हुई स्मूदी रेडी होके आ जाएगी और आपको खाने में बहुत आसान रहेगा। तो ऐसे आप ये स्लो जूसर अपने घर में बसा के परिणाम पा सकते हैं। हमारे साधक जो स्मूदी तो आप जैसे पालक, कीवी, बनाना, ऐसे ये सब चीजें आप अंदर डालोगे और पीसोगे तो मस्त उसकी स्मूदी बन के आ जाएगी। उसके ऊपर जरा सा नींबू और नमक डाल के खाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। विविध प्रकार की स्मूदी, आप जिसको भी आप चबा नहीं सकते ना, उसकी आप स्मूदी बना सकते हैं। स्मूदी यानी पल्प। तो ऐसे आप जैसे अमरूद और बीटरूट की स्मूदी भी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, गाजर बीट की भी बनती है। हाँ, अगर अमेज़न से मंगवाते हैं तो कुछ 19,000 से ऊपर रेट है, लेकिन इनसे मंगवाते हैं 19,900 या 19,800 है अमेज़न पे। ये तीनों स्ट्रेनर के साथ, हाँ, आइसक्रीम स्ट्रेनर, स्मूदी स्ट्रेनर और ये जूस वाला, ये तीनों के साथ। बाकी तो 17,000 का आता है एक ही स्ट्रेनर, लेकिन ये तीनों स्ट्रेनर के साथ 19,000 से ऊपर का कुछ रेट है, लेकिन अपने यहाँ 18,500 में पड़ता है। 1,400-1,500 रुपये आपके कम हो जाएंगे, और अमेज़न से भी। तो ये आप अपने घर में लाइफ टाइम के लिए बसा सकते हैं, क्योंकि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको जवारे का जूस पीना है, ग्रीन जूस पीना है, कोई भी जूस पीना है, इसमें नीट निकलता है। और नीट जूस की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पिए, कम भी पिएंगे तो भी सेम न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप स्लो जूसर अपने घर में बसा सकते हैं। मैं बात कर रही थी प्रमेश भाई वेद, जो आदिपुर में, कच्छ में, और कैलकाटा उनका बॉर्न है और वतन है। तो कैलकाटा और बम्बई से वो जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कैलकाटा में वो साल में 2 सेमिनार करवाते हैं। अपने माता पिता की पुण्य तिथि पे वो सेमिनार करवाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता जब गए तब कह के गए थे कि मेरे पीछे केवल खान पान नहीं रखना, कोई ऐसा कार्य करना जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो। और फिर जब उनके माता पिता चल बसे, तब उन्होंने ये सिस्टम अपना के, काफ़ी उनको भी ये सिस्टम से जुड़े हुए करीबन 9 से 10 साल हो गए हैं। तो उनका बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, और उनको तो बम्बई के डॉक्टर ने कहा था कि आप स्ट्रेचर से उठ नहीं पाओगे, आपको तुरंत बाईपास करना पड़ेगा। सब ब्लॉकेज था और वेट भी 100 kg के आसपास था। तो उनको जब डॉक्टर ने बताया, और काफ़ी पैसे वाले थे, तो डॉक्टर को पता था, क्योंकि डॉक्टर ना पहले उसका नेम और एड्रेस पढ़ लेते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, उससे पता चल जाता है इंसान कैसा है। तो उनका चेंबूर में फ्लैट था, और बिजनेस भी देख लिया था कि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस था अफ्रीका में और सब जगह पे। तो डॉक्टर ने कहा अब आपका तात्कालिक बाईपास करना पड़ेगा। वो भी कोई कम नहीं थे, वो ये सिस्टम को जानते थे, उन्होंने बुक पढ़ी थी। बुक लेने के लिए मैं क्यों आग्रह करती हूँ कि आप बुक पढ़ के किसी और को दे दोगे ना, तो ऐसे कल्याण आप
का आपने चाहा भी नहीं होगा और आप किसी का कल्याण कर देंगे। तो उनको किसी ने ये बुक गिफ्ट में दी थी, रोग नाबूदी का रामबाण इलाज और नई भोजन प्रथा से निरोगी जीवन। जब कोई फंक्शन या कोई ऐसे प्रसंग होता है तो हम कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। अगर हमें सामने वाले का टेस्ट पता है कि अगर उसे पढ़ने का बहुत शौक है तो हम उनको हिंदी, इंग्लिश या गुजराती भाषा में ये गुरु जी की बुक गिफ्ट कर सकते हैं। छोटी बुक गिफ्ट करनी है तो भी आती है, नई भोजन प्रथा उड़ती नज़र से, केवल 20 रुपये की आती है। तो ये रोग नाबूदी का रामबाण इलाज, कुछ भी आप किसी को बांटोगे तो वो लोग कुछ पढ़ेंगे तो उनको इसमें से उनका विश्वास जगेगा। तो उनके हाथ में ऐसे ही ये नई भोजन प्रथा की बुक आ गई और उन्होंने पढ़ी थी, तो उनको पता था कि इसका इलाज इसमें है। तो फिर प्रमेश भाई वेद ने क्या किया कि उन्होंने ये बुक में से एड्रेस लिया और उसमें फ़ोन नंबर था। सीधा उन्होंने अस्पताल से, जैसे कि खड़े होने का मना किया, लेकिन वो बाथरूम जाने के बहाने बाथरूम में गए और वहाँ से उन्होंने कॉल लगाया कि मुझे ये सिस्टम से जुड़ना है, तो मैं किससे मिलूं और कहाँ पे जाऊं। जैसे उन्होंने कॉल लगाया बाथरूम से, उनको पता चला, तब वो अहमदाबाद में आए हुए थे और उनको बताया गया कि आप अहमदाबाद में ऐसे 3-4 साधक हैं, आप किसी के भी पास जा सकते हैं। तो लेडीज़ में मेरा नाम था और उनकी वाइफ साथ में थी। तो उनकी वाइफ बोली कि हम ना ये लेडी को ही मिलने जाएंगे, और वो दोनों हमारे घर पे मिलने के लिए आए और उनको हमने ये ठीक तरह से पूरा समझाया और उन्होंने अपना लिया। आए थे बाद में, डॉक्टर ने उठने को मना किया था, लेकिन उन्होंने क्या बहाना बनाया कि मेरा बेटा बाहर है, अभी मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है, तो क्या अभी आप बाईपास कर देंगे, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। तो डॉक्टर बोले नहीं नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप भले आपका बेटा आए, बाद में आप आए। क्योंकि पैसे नहीं थे तो वो बोले कि अब 2-3 दिन दवाइयों से चल जाएगा, आप ये टैबलेट ले जाइए, लीजिए और खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखिए, फिर हम आपका बाईपास करेंगे। चीटिंग किया वो, हाँ वो भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि जब कोई अच्छे कार्य के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो वो पाप नहीं है। तो उन्होंने ऐसे अच्छे रास्ते पे चलना था और जरा सा झूठ बोल दिया और उन्होंने ये सिस्टम पकड़ लिया। एक ही महीने में उनका डायबिटीज़ गायब, ब्लड प्रेशर गायब, कोलेस्ट्रॉल करीबन 2 महीने में गायब, और उनका बाईपास तो समझो उनको 15 दिन में ही ऐसा लगा कि अब मुझे बाईपास नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो चलते थे और उनको जो सांस भारी हो जाती थी वो केवल 15 दिन में ही एनिमा और कच्चे भोजन पे बिल्कुल आ गए थे। वहाँ से उनका फ़ोन आया था पहले और उन्होंने घर पे ही कच्चा शुरू कर दिया। फिर वो फ्लाइट से अहमदाबाद आए थे और हमको मिले थे। तो फिर तो वो इसमें लग गए पूरे, और उन्होंने काफ़ी सेमिनार कलकत्ता में करवाए और अभी भी करवाते हैं। ये कोरोना के दरमियान 2 साल नहीं हुए, बाकी वो तेरापंथ भवन में सेमिनार 3 दिन का 5 दिन का ऐसे करवाते हैं उनके माता पिता के पीछे, और ये अच्छा कार्य करके वो बोलते हैं कि मेरे माता पिता को सच में सच्ची श्रद्धांजलि मैं इस कार्य से देता हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने ये अपनाया। फिर एक बार उनका फ़ोन आया कि दीदी अब हमें एक अच्छा सा जूसर खरीदना है, हमें बाहर जाना बहुत रहता है और जूसर के बिना तकलीफ होती है जूस में। उनका ड्राइवर को उन्होंने उनके ड्राइवर को सब कुछ सिखा दिया,
लेकिन बोले कोई जूसर मिल जाए। तो तब हमने उनको ये कूविंग्स का सजेशन दिया था। उन्होंने अपनाया, खुद बसाया, 2 बसाए, एक घर के लिए, एक अपने ट्रैवल के लिए। और सच में 6 महीना उन्होंने अपनाया तो उनको ये सब कुछ पथी अपनाने के बाद भी उनको यहाँ पे एक दाग था, सोराइसिस के बाद उनको हो गया था, वो नहीं जा रहा था। लेकिन कूविंग्स के नीट जूस पीने से उनका ये दाग बिल्कुल चला गया 6 महीने के अंदर ही। और उनके बाल जो बहुत हार्ड थे, वो मजाक करते थे कि मेरी बीवी ने ना शादी के बाद कभी मेरे बालों में हाथ नहीं लगाए हैं, मेरे बाल इतने कठिन, इतने हार्ड थे और घुंघराले थे। लेकिन उन्होंने हमें फोटो भेजा था कि 6 महीना कूविंग्स का जूस पीने के बाद उनके बाल का ग्रोथ एकदम बढ़ गया था, एकदम सॉफ्ट है, एकदम सिल्की और काले आने लगे। नीट जूस पीने से उनको 12 महीने में बाल काले होने लगे, 67 इयर्स एज उसमें। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारा ये मानना है कि बीवी के गहने बेच के भी कूविंग्स बसाओ घर में। तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तब फिर हमने जाके वो खरीदा। फिर हमारे बाद जैसे जो कोई साधक हरीश भाई ने भी लिया है, तो सबने बसाया और जीवन को आसान कर दिया कि भाई जूस निकालने में कोई झंझट नहीं है। तो इसलिए हम कूविंग्स के बारे में आपको बताया कि ये सच में बहुत अच्छा जूसर है, आप भी बसा सकते हैं। स्पेलिंग है KUVINGS। ये अमेज़ोन पे मिलता है, लेकिन अमेज़ोन से 1400-1500 नीचे हम लाके देते हैं। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, तो आपको हम दे सकते हैं। सुजाता भी है हमारे पास, अगर किसी को कूविंग्स नहीं बसाना है तो वो भी आप ले सकते हैं। मार्केट रेट से काफ़ी कम में मिलेगा। तो आप ये सिस्टम को आसान बनाने के लिए इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हुई जूस और जूसर की बातें, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हमें रूटीन लाइफ में फॉलो करने का आएगा, चातुर्मास खत्म होगा, फिर आपको आपका रूटीन कैसे बनाना होगा। तो जब आपके चातुर्मास खत्म होते हैं, तब आपको हमें एक बार कॉल करना होगा ताकि हम आपको डाइट प्लान दें। वो कैसा होगा, हम आपको शाम को जैसे कि 5 और 6 के बीच में गरम सूप से शुरुआत करवाएंगे। टमाटर का नहीं, लेकिन लौकी, कद्दू, ड्रमस्टिक यानी सहजन की फली, सरगवा की सींग। ये सूप में नॉर्मल डाइट वालों को रोज़ाना जो शाम को पकवा खाते हैं, उनको 2 फली व्यक्ति दीठ रोज़ाना उबाल के चूसनी चाहिए या उसका सूप क्रश करके छान के लेना चाहिए। उससे ना घुटनों में बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन हमें नहीं होते हैं, क्योंकि सहजन की फली में बहुत कैल्शियम है। बंदर भी आप देखते हो ना कितनी मस्ती करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सहजन की फली के पत्ते खाते हैं। तो पत्ते हमें जूस में लेने हैं और शाम के हम जब शुरुआत करते हैं गरम खाने की, उसमें सहजन की फली, लौकी, कद्दू, कोई भी वेजिटेबल डाल के आप सूप बना सकते हैं। और उबला हुआ सूप, वैसे हम कहते हैं उबले हुए में कुछ भी नहीं है, लेकिन सहजन की फली में है, तो उसको आप रोज़ाना उबाल के ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ भी आप सब्जी बनाएंगे उसमें ज़्यादातर हो सके तो बिना तेल मिर्ची वाली अगर सब्जी बना के खाएंगे, केवल उबली हुई, और हो सके तो मिट्टी की हांडी में बनाओ।
तो वो आप खाओगे तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद बारी आती है मिलेट की। तो फिर हम पहले सूप शुरू करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता